नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और बौना शैतान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नागराज, ये टीपू की तलवार है, इससे तुम नहीं बच सकोगे और फिर मैं तुम्हारी गर्दन उपहार में दूंगा बौने शैतान को। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं इस चमत्कारी तलवार के आगे। बिलिमोरा, बड़ोदरा का एक खुशगवार दिन। मशहूर शख्सियत प्राणलाल भोगीलाल का विंटेज कारों का जखीरा। ये कारें मुझे जान से ज़्यादा प्यारी है। तभी अरे, ये गंदा सा नेवला कहाँ से आ गया? हिस्त हिस्त, ओह, गायब हो गया कमबख्त। लेकिन नेवले सिकांगी के साथ गायब हो गया कारों का जखीरा भी। हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तबाह हो गया। ये दृश्य है बम्बई के हांगकांग एंड संघाई बैंक के वाल्ट रूम का, जिसके वाल्ट में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जैकब, जो कि हैदराबाद निजाम के बड़े खजाने का एक हिस्सा है, लावारिस सा पड़ा है। उस दिन अचानक उस वाल्ट रूम में एक रहस्यमयी चीज दिखाई दी। ये नेवला वाल्ट रूम में कैसे आ गया? गार्ड ने उसे संगीन घोंपनी चाहिए, किंतु सिकागी नेवला गायब हो गया वहां से खटाक। इसके साथ ही वहां भी वही आश्चर्यजनक दृश्य। अरे, ये पूरा वाल्ट कैबिनेट कहाँ गायब हो गया, और वो नेवला भी। सन 1952 से वहां सुरक्षित पड़ा खजाना पलक झपकते ही गायब हो गया। बम्बई पुलिस के नाम पर थू थू हो रही है। अति काबिल समझे जाने वाली पुलिस 2 दिन में कोई सुराग ना पा सकी चोरी का, ना कोई सेंग, ना कोई तोड़फोड़, खजाना गायब। सोचिन पर्वत पर खड़ा कला का अद्भुत नमूना कांगड़ी देवी का यह मंदिर के भीतर स्थापित देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति। मान्यता थी कि सुना है देवी के दर्शन पाते ही मन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। आज शाम मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए खुल जाएंगे। ना जाने मुझे देवी के दर्शन होंगे या नहीं। सप्ताह भर से पंक्तिबद्ध खड़े भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए। बोल कांगड़ी देवी की जय। भक्तगण देवी के दर्शन के लिए पागल से हुए जा रहे थे। हे माँ, मेरी मुरादें पूरी करो। और ये अनोखा भक्त देवी के दर्शन पाने के लिए कौन से रास्ते से भीतर जा रहा है, और ये क्या हुआ? देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फट सी पड़ी। अरे, देवी की मूर्ति उड़ रही है। चमत्कार। इसी पल पुजारी शंकरानंद उछल पड़ा। काला नेवला, सिकांगी। गार्ड हतप्रभ थे। मूर्ति कैसे उड़ रही है? हम क्या करें? किस पर गोली चलाएं? ये क्या हो रहा है? भक्तों में हंगामा मचा हुआ था। देवी रुष्ट हो गई है, वो मंदिर छोड़कर जा रही है, प्रलय होगी। पुजारी शंकरानंद चीख पड़ा। मूर्ति की चोरी हो रही है, मूर्ति चोरी की जा रही है। वो रहा चोर सिकांगी, काला नेवला, गोली चलाओ, मार डालो इसे। गार्ड्स की खोपड़ियां मानो कुंद हो गई थी। अगले ही पल गने नेवले के निशाने ले गर्ज पड़ी। मार डालो इसे, रेट रेट रेट। सिकांगी की प्रलयकारी आंखों से निकली चिंगारियां चट्टानों से टकराई और प्रलय आ गई। शीघ्र ही प्रलय समाप्त हो गई। देवी की मूर्ति गायब, सिकांगी गायब। उफ, मूर्ति कहाँ गई? नागराज बेंगलोर के शानदार होटल बिंडसर मेनोर में। संध्या टाइम्स। सोचिन मंदिर से कांगड़ी देवी के 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति की रहस्यमय ढंग से चोरी काला नेवला देखा गया। काला नेवला, सिकांगी का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। इसका मतलब कोई सिकांगी का इस्तेमाल उल्टे कामों में कर रहा है। कौन? बेंगलोर का विश्वेश्वरैया म्यूजियम। वाह, कितने सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। वाकई इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इतिहास की धरोहर तो सबको देखने के लिए होनी ही चाहिए। तभी मुख्य द्वार पर थाएं थाएं
उफ, इतनी भीड़ में मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। हर आदमी हाथ ऊपर कर दे, कोई भी गलत हरकत उसकी जान ले लेगी। नकाबपोश चोरों ने चुनिंदा कलाकृतियां बैगों में भरनी शुरू की। एक ने टीपू की महान तलवार उठा ली। वाह, टीपू की तलवार! सब काम आसानी से हो गया। लेकिन वापसी नहीं। उफ, सांप! सब लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएं। और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। हाँ, अब मजा आएगा इनसे लड़ने का। कहो प्यारो, कहो प्यारो, क्यों दंगा मचा रहे थे? उफ, नागराज, ये इसी शहर में है। अब मारे गए। फिर शुरू हुई नागराज की कसरत। लुटेरे चोरों! किंतु रुक जाओ नागराज, सावधान। टीपू की तलवार म्यान से निकलते ही मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा है। और नागराज ने अपने कलाइयों से सर्प की सेना छोड़ी। अरे, मेरे हाथ अपने आप किसी कुशल तलवारबाज की तरह चल रहे हैं। हिस हिस। और वो अपनी शानदार तलवारबाजी से नागराज के सभी सर्पों का सफाया कर देता है। अब बारी थी नागराज की। अपने ईश्वर को याद कर लो प्यारे नागराज, आखिरी बार। तलवार पूरी तरह नागराज के पेट में घुस गई। लेकिन नागराज की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसका जख्म अपने आप भर जाता है। आश्चर्य, इसे तो कुछ नहीं हुआ। उसे तलवार से तब तक कोई हानि नहीं होनी थी जब तक उसका कोई अंग पूरा नहीं कट जाता है। और नागराज को उसी से बचना था। क्या क्या इस पर कोई आत्मा आ गई है? फर्स्ट फ्लोर पर खड़े दर्शक इस रोमांचक जंग के गवाह थे। उफ, बहुत शक्तिशाली तलवार है। एक बार हाथ लग जा, 84 करोड़ टुकड़े करके पूरे भारत में बंटवा दूंगा। फिर वो मौका आ भी गया। बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब मुझे कौन बचा सकता है टीपू की तलवार से? और तभी टीपू की ढाल। खन! जितनी मारने की शक्ति टीपू की तलवार में है, उतनी ही बचाने की शक्ति टीपू के ढाल में भी है। और अब बाजी पलटने लगी। नकाबपोश, अब तुम जिंदगी भर अपनी ठुकाई याद रखोगे। नागराज ने नकाबपोश को सम्मोहन में बांधा। बोल, ये चोरी किसके लिए करते हो और माल किसे बेचते हो? और नकाबपोश बताता चला गया। हम ये सब चोरियां बौने शैतान के लिए करते हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य के सामान के हर चोरी का मुंह मांगा पैसा देता है। बौना शैतान गोवा में 7 होटलों के मालिक सर रॉबर्ट का दायां हाथ है। सर रॉबर्ट इस चोरी के माल को इंटरनेशनल बाजार में नीलामी से बेचकर अरबों रुपया कमाता है। उसका मुख्य अड्डा डोनापाला में होटल सी व्यू में है। उसके बाद नागराज को मार रहा था बदमाश। आ मुझसे लड़, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ढिसुम ढिसुम, टेन टेन। सब चोरों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कमिश्नर, धन्यवाद नागराज। देश भर में हो रही इन चोरियों में पुलिस की ये पहली सफलता है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये तो मेरा फर्ज है सर। फिर नागराज चल दिया वहां से। जल्द ही पूरा गैंग जेल में होगा। गोवा के डोनापाला शहर का खूबसूरत 5 स्टार होटल सी व्यू। वेलकम, थैंक यू। नागराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू यू हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? हाय, गुड मॉर्निंग, आई वांट ए रूम ऑन टॉप फ्लोर। नागराज ने अपने कमरे में आते ही होटल के मैनेजर को बुलाया। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं बौना शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं सर? बिग बॉस किसी से नहीं मिलते। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे मिस्टर मैनेजर। सॉरी सर, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना मैं इस होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका धंधा मंदा कर दूंगा। फिर मैनेजर वहां से चला गया। उसी रात से होटल में हंगामा मचना शुरू हो गया। बचाओ सांप! होटल के हर कर्मचारी का यही हाल था। किचन में, रिसेप्शन पर, गॉड हेल्प मी। कुछ ही देर बाद होटल में भगदड़ मच गई। सारे होटल कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए। बिग बॉस को बुलाना ही पड़ेगा। सवेरे बुलाओ, पुलिस बुलाओ। और सुबह तक कोई भी इंतजाम ना होने की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका था। कमाल है, पूरे होटल में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी ने पैसे भी नहीं लिए। लगता है होटल में बम फटने वाला है।
कुछ ही देर बाद बौना शैतान का काफिला वहां आकर रुका। उसे बुलाकर लाओ डेथ रिंग में। मिस्टर नागराज, आपको बिग बॉस ने याद किया है, चलिए। डेथ रिंग सी बीच पर बना अखाड़ा। वेलकम नागराज, धंधा तो वाकई मंदा कर दिखाया आपने। ये तो शुरुआत है शैतान टिंडे, आगे आगे देख, सर रोबोट के सारे धंधे बंद करवा दूंगा। शैतान की बेइज्जती पर दो पहलवान आगे बढ़े। तभी बौना शैतान गरजा, ठहरो, नियमों से लड़ो इससे। नियम? मैं कसम उठाता हूं कि नागराज को खत्म कर दूंगा, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। फिर शुरू हुई जंग। मार्शल आर्ट फाइटर है, ईगल स्टाइल में लड़ेगा। और दोनों भिड़ गए। हाय! नागराज ने प्रतिद्वंदी को पलों में धराशायी कर दिया। हारे हुए सिपाही का जीना बेकार है। ये ना पता चल सका कि गोली कहाँ से चली। धाएं! नागराज, ये मंकी स्टाइल का फाइटर है, मेरा सबसे जांबाज सिपाही तुम्हारा भेजा निकाल कर खाएगा। यही इसका शौक है। प्रतिद्वंदी का भेजा खाना इस मंकी फाइटर का शौक था। मेरे पास तुझे खिलाने को फालतू भेजा नहीं है भाई। मूंगफली खा लियो, मूंगफली। और मार्शल आर्ट्स के लिए किसी भी स्टाइल में नागराज का कोई सानी नहीं था। उफ! बेबस सा कर दिया इस बंदर पहलवान ने। मंकी फाइटर का दांव चला। नागराज ने कलाबाजी खाई, फिर नागराज ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मंकी फाइटर पस्त होकर रेतीली जमीन पर गिरा। ये गई बाहर तेरी बाह, कड़ाक। मंकी फाइटर का भी वही हश्र हुआ जो ईगल फाइटर का शैतान ने किया था। मुझे अफसोस है अपने सिपाह सलार की मौत पर। धाएं! और अब भी ये पता ना चला कि गोली बिना रिवॉल्वर के कैसे चली। फिर शैतान ने नया हुक्म सुनाया, सब टूट पड़ो इस पर, खत्म कर दो इसे। टूट गए सब नियम शैतान के। उसे भी शायद नागराज की असीमित ताकत का अंदाजा हो गया था। मार्शल आर्ट फाइटर्स ने नागराज को घेर लिया। हम सब इसे मार देंगे, ये अकेला है। लेकिन नागराज को अकेला समझने की उनकी भूल उन्हें महंगी पड़ी। और सांप! नागसेना फाइटर्स पर टूट पड़ी। डेथ रिंग फाइटर्स के शरीरों से पटने लगा। सब निकम्मे भर्ती थे मेरी सेना में। बस नागराज, रुक जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। शैतान ने बाएं हाथ की उंगलियां आगे फैलाई। माहौल में सन्नाटा छा गया। समुद्र की लहरें भी बेआवाज किनारे से टकरा रही थी। वो उछला, चम। हर फन का माहिर बौना शैतान नागराज पर टूट पड़ा। ओह, मुझे डराना चाहता है, स्नेक स्टाइल में लड़ रहा है। पर जब नागराज ने वार किया, उफ, ये तो बहुत फुर्तीला है, मेरे सभी वार बचा जाता है। इस खौफनाक लड़ाई में दोनों ही खून से नहा गए, पर हार जीत का फैसला तो लगता था जैसे हो ही नहीं पाएगा। उफ, 2 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए। नागराज वाकई मजबूत फाइटर है। और अचानक नागराज के हाथों में शैतान की टांग आ गई, जिनका नागराज ने खूब इस्तेमाल किया। नागराज ने उसे उछाल फेंका। नागराज बाद में मौका कभी नहीं देता। पस्त होते शैतान की उंगलियां ऊपर उठी और उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन शैतान यह नहीं जानता था कि नागराज पर गोलियां असर नहीं करती। किंतु अब नागराज की तेज आंखों ने देख लिया था कि गोलियां शैतान की उंगलियां से चल रही है। धोखेबाज ने पंजे में रिवॉल्वर फिट करवाया हुआ है सर्जरी से। नागराज ने तुरंत उसकी सभी उंगलियां तोड़ दी। डेथ रिंग शैतान की आखिरी चीख से गूंज उठा। फिर नागराज वहां से गायब हो गया। उधर काले नेवले सिकांगी का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन ने धमाका कर दिया। ताजमहल की चोरी। आवश्यकता है आगरा स्थित विश्व के 8वें आश्चर्य ताजमहल की चोरी करने वाले खुर्राट चोर की। पारिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश संपर्क करें। कमरा नंबर 420, नकाबपोश, होटल सी मैरिन, गोवा। जिसने पढ़ा वही दंग, जिसने सुना हैरान परेशान। नया धमाका, ताजमहल की चोरी। ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल की चोरी को कोई कैसे करेगा? विज्ञापनदाता जरूर पागल है या फिर सन की। शहर में सरगर्मी फैली हुई थी। लीजिए,
कुवैत जैसे देश के राजा बनिए। अज्ञात नकाबपोश द्वारा ताजमहल की चोरी का ऑफर, एक देना एक मुझे। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। ये क्या बेहुदा विज्ञापन छपी है आपके अखबार में? हमारे अखबार में विज्ञापन देने पर रोक नहीं लगी है कमिश्नर साहब। आप चाहें तो लाल किले की चोरी का विज्ञापन दे सकते हैं। बकवास बंद कीजिए। आप मार्केट में अपना सारा स्टॉक तुरंत हटवाने की तैयारी कर लें, वरना हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। हेलो ओवर। हेलो, होटल सी मैरिन में उस अज्ञात नकाबपोश को हिरासत में लो। ओवर। जीप दौड़ पड़ी होटल सी मैरिन की तरफ। अगले कुछ ही मिनटों में होटल सी मैरिन का घेराव कर लिया गया। कोई भीतर न जाए, ना ही कोई बाहर जाने पाए। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, दरवाज़ा खुला है। ओह, नकाबपोश। नकाबपोश वाली कुर्सी घूम गई। और आप चाहें तो बैठ सकते हैं इंस्पेक्टर। नो थैंक्स। ये विज्ञापन देने वाले नकाबपोश तुम ही हो? 100% मैं ही हूँ। तब फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेने का ऑर्डर है। मेरा जुर्म? ये विज्ञापन छपवाना कोई जुर्म नहीं है इंस्पेक्टर। हाँ, अगर मैं सचमुच ताजमहल की चोरी कर ली होती तो जुर्म होता। अगर ताजमहल चोरी की जाने योग्य वस्तु होती तो जुर्म होता। इंस्पेक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ताजमहल चोरी किया जा सकता है? नहीं, मगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ताजमहल चोरी नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं आप? तब फिर ऐसा विज्ञापन छपवाने का क्या मतलब? मेरी सनक, मैं देखना चाहता हूं कि इस धरती पर क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो ताजमहल की चोरी की स्कीम बना सके। और फिर थोड़ी देर की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर को दल बल के साथ वापस लौटना पड़ा। अजीब सन के इंसान है। ताजमहल की चोरी हो ही नहीं सकती और ये करवाने पर तुला हुआ है। नागराज होटल के एक कमरे में आराम कर रहा था। उठो नागराज। नागराज तत्काल उठ बैठा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, क्या आदेश है? नागराज, एक बुरी खबर है। साकुरा मेरी गिरफ्त से फरार हो चुका है। वो बुरी तरह चौंक उठा। क्या? ये क्या कह रहे हो गुरुवर? ये सब कैसे हुआ? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता नागराज। सुनिए बाबा, मुझे और भी कुछ कहना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें सावधान करने आया था। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अंतर्धान हो गए। नागराज उनसे सिकांगी के बारे में कुछ न पूछ पाया। गुरु गोरखनाथ के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज को। वह हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उधर होटल सी मैरिन में खिड़की पर विराजमान था काला नेवला सिकांगी। तभी कमरे में गुंजा एक अट्ठास नेवला, कौन हो तुम? सुप्रीम बॉस सिकांगी नेवला मेरा गुलाम है। सिकांगी नेवला, सुप्रीम बॉस, लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आऊँगा मिस्टर नकाबपोश, लेकिन ताजमहल की चोरी के बाद यहाँ तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन सकते हो। मैं कल ताजमहल की चोरी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम अपने वायदे से मुकरे तो बड़ी भयानक मौत मैं तुम्हें भी दूंगा। ओह, ये क्या? मुझ पर बेहोशी छा रही है। उफ, अंधकार। क्या सचमुच ताजमहल की चोरी होगी? नकाबपोश कौन है? ताजमहल की चोरी क्यों करवाना चाहता है वो? जादूगर साकुरा गोरखनाथ की कैद से कैसे छूटा? क्या नागराज सुप्रीम बॉस तक पहुंच सका? सुप्रीम बॉस सिकांगी एवं नागराज की बेमिसाल टक्कर के लिए पढ़िए नागराज और ताजमहल की चोरी, जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगी। तो आप उस कॉमिक्स को ज़रूर से पढ़ें। और नागराज ताजमहल की चोरी का पोस्टर आप देख सकते हैं। इसमें शायद थोड़ांगा से इसकी नागराज की टक्कर होती है या नहीं, बहुत दिन हो गए कॉमिक्स पढ़े हुए, लेकिन शायद से मेरे ख्याल से इस कॉमिक्स में नहीं होती है, शायद से, क्योंकि जादूगर साकुरा आता है और सिकागी नेवला और गुरु गोरखनाथ, इन्हीं सब पर ये कहानी बेस्ड है। इसके आगे के कॉमिक्स में शायद थोड़ांगा आता है। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप हमारे स्टोर को आप एक बार विजिट ज़रूर से करें। वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी चीज़ वहाँ पर लिस्ट करूँगा, तो आप एक बार जा कर के ज़रूर से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।